दुनिया भर में दर्जनों बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दम भरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर की आग बुझा नहीं पा रहे, सीज फायर करा नहीं पा रहे अपने घर में। आज मैं आपको अमेरिका की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखकर फर्क कर पाना मुश्किल हो सकता है कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं या फिर आज के अमेरिका की, जिसे ट्रंप अगेन ग्रेट बनाना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। लॉस एंजलिस में भयानक उपद्रव हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों के खिलाफ लोग उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। ट्रंप ने नेशनल गार्ड तैनात किए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात बात पर दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका की ये वो ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें याद आ सकती हैं। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। चौक चौराहों पर आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। भीड़ और पुलिस आमने सामने है। लॉस एंजल्स में दंगाई बेकाबू हो चले। दुनिया जहां का सीज फायर रोकने की बात रटने वाले ट्रंप अपने ही देश में लगी आग को अब तक काबू नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास एक ही रास्ता बचा है कि लॉस एंजल्स में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सेना को भेजा जाए। वो अपना इरादा भी साफ जाहिर कर रहे हैं। We're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. उन्होंने यहां तक साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी भी कानून व्यवस्था के आड़े आएगी तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। लॉस एंजल्स के मेयर और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। No, my disappointment is I've been talking to the federal government for days. I was hoping to prevent this situation from happening. I was trying to encourage the administration that if they deployed the National Guard in Los Angeles, it would create a sense of chaos. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे क्योंकि उन्होंने अशांति को दूर करने के लिए नेशनल गार्ड की अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक तैनाती की है। अमेरिका के ताजा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान के भीतर भी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ ऐसे ही हल्ला बोला जाता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने कुछ महीनों पहले ही उग्र प्रदर्शन कर पाकिस्तान सुलगा दिया था। भले ही दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन हिंसक भीड़ की शक्लों में समानता होती है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हो रहा है, जिसमें अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें अमेरिका से बाहर भेजने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर छापे मार रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे बाहुबल से ये काम किया। लॉस एंजल्स की सड़कों पर 2000 सैनिकों को पहले ही उतार दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत हर दिन 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा हालात कैलिफोर्निया में ही बिगड़े हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है यहाँ मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। मैक्सिकन मूल के लोगों का ये सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में अप्रवासी अमेरिका में घुसते हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का वादा भी किया हुआ है। अवैध रूप से आए लोगों को पकड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ICE, FBI और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर ये उपद्रवी सरकारी संपत्ति हो या फिर निजी, हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले घोड़ों पर सवार होकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे, जबकि अन्य दंगा रोधी उपकरणों के साथ सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा में भी लगाए गए। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 जून को ही इसे लेकर अहम आदेश जारी किया था।
आपको बता दें कि 7 देश और भी हैं जिन पर आंशिक रोक लागू होगी, लेकिन इस बैन से कई लोगों को छूट भी मिलेगी, जिनमें ग्रीन कार्ड होल्डर और कानूनी स्थायी निवासी, दोहरी नागरिकता वाले लोग, ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए यात्रा करने वाले खिलाड़ी, उत्पीड़न से भाग रहे ईरानी अल्पसंख्यक, ऐसे लोग जो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में काम कर चुके हों, इनके पास स्पेशल अफगान अप्रवासी वीजा होल्डर होना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ताजा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप अमेरिका को लेकर कोई बड़ी चूक कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।